Hello everyone, welcome to my channel. I am Manisha. Today I am going to explain you chapter 14 Statistics, exercise 14.3, sum number 6. Statement is 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was obtained as follows. कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 सरनेम्स पिक किए गए रैंडमली और उनके नंबर ऑफ लेटर्स का डेटा रिकॉर्ड किया गया। तो वो कुछ इस टाइप से था, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, कि आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीन कैलकुलेट करना है, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, और उसके अलावा मोड कैलकुलेट करना है। सो डेटा हमारे पास किस तरह से गिवन है, नंबर ऑफ लेटर्स एंड फ्रीक्वेंसी। 6 नेम्स ऐसे हैं, 6 सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें 1 to 4 लेटर्स हैं, 30 सरनेम्स में 4 से लेके 7 तक लेटर्स हैं, 40 सरनेम्स में 7 से लेके 10 तक लेटर्स हैं, एंड सो ऑन। इस तरह ये सारा डेटा गिवन है और हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। CF फाइंड करने के लिए सारी फ्रिक्वेंसी स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं। तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ आएगी 6, देन 6 में ऐड किए 30, 36 में ऐड किए 40, 76 में ऐड किए 16, 92 में ऐड किए 4, 96 में ऐड किए 4, 100। इसके अलावा समेशन FI फाइंड आउट करनी होती है। उसके अलावा उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होती है, और यहाँ पे भी गिवन है कि ये डेटा 100 सरनेम्स का है। तो इसका आप जब टोटल करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 100। और CF भी हम कैसे चेक करते हैं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू समेशन F। तो दोनों इक्वल आ रही हैं, मीन्स हमारी CF करेक्ट है। और ये इंटरवल्स भी यहाँ पे कैसे थे, कॉन्टीन्यूस थे। इसके बाद n/2 फाइंड आउट करते हैं। सो हियर n की वैल्यू क्या है, 100। दिस इम्प्लाइज n/2 क्या हो जाएगा, 100/2 एंड दैट विल बी 50। कटिंग होके हमारे पास आ गया 50। देन जो n/2 की वैल्यू आती है उससे जस्ट बिगर CF सिलेक्ट करनी होती है। तो 50 से जस्ट बिगर CF कौन सी है, ये 76। तो इसके पूरे इंटरवल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आ गई, मीडियन क्लास। अगेन इसका रीज़न हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, दैट द CF जस्ट ग्रेटर देन n/2। सो n/2 से जस्ट बड़ी CF कौन सी थी, इज 76। देयरफॉर मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या आ गई, 7 to 10। नाउ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसका सिंबल स्मॉल l, और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, 7। सिमिलरली क्लास साइज मीन्स जो इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस होता है और उसका सिंबल है h, और क्लास साइज यहाँ पे क्या है, इंटरवल्स का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस है सभी इंटरवल में, तो h की वैल्यू आ गई 3। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल f, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आई है, 40। CF ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कौन सी लेनी होती है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। सो CF ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, ये हमारे पास मीडियन क्लास थी, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की CF क्या है, 36। तो वो आ गई। इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हम मीडियन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ हमने सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी। L हमारे पास था 7, n/2 की वैल्यू आई थी 50, CF मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की वो 36 थी, अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो 40 और H क्लास साइज 3। सो 7 प्लस 50 माइनस 36 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 20। नाउ 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 को आप डिवाइड करोगे 20 से तो वो आएगा 1.05। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 8.05। तो ये हमारे पास आ गई मीडियन की वैल्यू। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मीन। नाउ मीन आप किसी भी एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने होते हैं। क्लास मार्क क्या होते हैं? क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे क्लास मार्क्स और उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है? XI। और क्लास मार्क्स का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नाउ अगर हम फर्स्ट इंटरवल के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट 1। सो 4 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ 5/2। तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 2.5। यानी फर्स्ट क्लास मार्क्स हमारे पास आ गए 2.5। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही 4 प्लस 7 11, 11/2 5.5। या मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर आप फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड आउट कर लेते हो तो उसके बाद यहाँ से डिफरेंस नोट कर लो और उस डिफरेंस को हर एक स्टेप में ऐड करते जाओ। तो हमने फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, हम 3 ऐड करते जाएंगे। तो 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5। नाउ अगर आप ये वैल्यूज़ नोटिस करोगे तो ये डेसिमल की फॉर्म में है और इनको अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। तो इसको मैं एज्यूमीन मेथड से करने वाली हूँ। आप उसको स्टेप डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हो। एज्यूमीन के लिए सबसे पहले तो हमें कोई एक मीन वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म होने का मतलब है ये 2 टर्म सेंटर में आ रही हैं, 8.5 और ये 11.5। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक को मीन एज्यूम कर सकते हो। अब मैं 8.5 को मीन एज्यूम कर रही हूँ, ए, इसको मैंने ए कंसिडर कर लिया। सो नेक्स्ट कॉलम हमारा बनना था डेविएशन का, DI इज इक्वल टू XI माइनस ए। तो ए को एज्यूम किया हुआ 8.5, तो XI फर्स्ट वाला XI है 2.5, 2.5 में से अगर माइनस करेंगे 8.5, क्योंकि 8.5 बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे आ गया 6। सिमिलरली 5.5 में से 8.5 माइनस करेंगे तो -3। या फिर इसके लिए भी जो शॉर्टकट एक्सप्लेन किया था कि जो आप मीन एज्यूम करते हो उसके सामने आप 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद आपने यहाँ पे H का टेबल लिखना है। जो ये डिफरेंस है इसका टेबल लिखना होता है। ऊपर हम टेबल नेगेटिव्स की फॉर्म में लिख देते हैं, नीचे पॉजिटिव की फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस था तो हमने यहाँ पे 3 का टेबल लिख दिया, 3 1 is 3, 3 2 is 6। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9। पर ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव रहेंगी और नीचे वाली पॉजिटिव रहेंगी। आप माइनस करके भी चेक कर सकते हो तो भी सेम आएगा। देन FI DI। अब फ्रिक्वेंसी को और जो डेविएशन आई थी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई -6 -36, 30 मल्टीप्लाई -3 -3,
90, 40 multiply 0, 0, 16 multiply 3, 48, 4 multiply 6, 24, 4 multiply 9, 36। अब अगर हम ये प्लस वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 108, और नेगेटिव वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा -126। नाउ माइनस प्लस माइनस, तो 126 में से अगर 108 माइनस करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, साथ में नेगेटिव साइन, बिकॉज जो बड़ी स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो -18। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, समेशन FI DI की। इसके अलावा हमने फाइंड आउट करनी होती है समेशन FI, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि ये डेटा 100 सरनेम्स का था, तो समेशन FI आ गई 100। नाउ मीन का फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आप जिस भी मेथड से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आपने साथ में ऊपर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैं एज्यूम मीन मेथड से कर रही हूँ, तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी। ए हमने सपोज किया था 8.5 प्लस समेशन FI DI हमारे पास आई थी -18 और समेशन FI 100। नाउ 8.5 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 18/100, तो इसको अगर हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 0.18, बिकॉज 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 डिजिट शिफ्ट करके डेसिमल लग जाएगा। अब 8.5 में से 0.18 माइनस किए तो इट विल बी 8.32, क्योंकि ये जब लाइक डेसिमल में चेंज करोगे तो ये 5 की जगह क्या बनेगा 50, इन दोनों को आपस में माइनस करके ये आ गया 8.32। ये हमारे पास आ गई मीन की वैल्यू, और इसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है मोड। नाउ मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और मोड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी होती है। मॉडल क्लास क्या होती है, इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, वो इंटरवल जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है 40, तो इसका इंटरवल सिलेक्ट करेंगे हम, और ये हमारे पास क्या आ गया मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं F1 से, उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी हो जाती है F0 और नीचे वाली फ्रिक्वेंसी F2। अब इसको हम लाइंस की फॉर्म में पूरा लिख के एक्सप्लेन करेंगे। मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी आई है 7 to 10, सो 7 to 10। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन सी आई, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आई है 7। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या थी 40। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, कि मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसका सिंबल F0 और वो किसके इक्वल है 30 के। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसका सिंबल F2 और उसकी वैल्यू 16। और क्लास साइज, इंटरवल्स का डिफरेंस वो क्या था 3। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम मोड के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। सो अब हमने सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दी। L की वैल्यू थी 7 प्लस F1 की 40 माइनस F0 30 अपॉन 2F1, 2 और F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की 30 माइनस F2 16 मल्टीप्लाई H की वैल्यू थी 3, सो 7 एज इट इज़ प्लस 40 माइनस 30 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 40 80
माइनस माइनस प्लस 30 और 16 को ऐड करेंगे तो 46, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 46 34 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद इन दोनों की 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 2 5 ज़ा 10, 2 17 ज़ा 34 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 अपॉन 17। अब अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ तो वो आएगा 0.882। तो इन दोनों को ऐड करके 7.882। सो ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई और इस तरह से हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों को कैलकुलेट कर लिया। आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।